अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत डिफरेंट स्नैक हैं ये। जी हाँ, ये रेसिपी आपने कहीं नहीं देखी होगी। किस तरह से हम सिंपल ब्रेड के साथ इस तरह के ब्रेड पार्सल बना सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है लेकिन बहुत इजी है। बहुत आसानी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम ब्रेड के साथ इस तरह से पॉकेट्स बना सकते हैं। तो आपने रेसिपी को फुल देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, किस तरह से फिलिंग बनानी है, किस तरह से ब्रेड पार्सल बनाने हैं। तो सबसे पहले जी मैंने ले ली है ब्रेड के स्लाइसेस और एक अदद अंडा लिया है और ये ब्रेड क्रम लिए हैं, घर के बने हुए ब्रेड क्रम। तो सबसे पहले हमने ब्रेड का स्लाइस लिया है और इसे हम बेलन से बेल लेंगे। सिंपल इसको रोल करना है अच्छे तरीके से। और कोई भी गोल कटर हो या इस साइज़ का जिससे आप इस ब्रेड के स्लाइस को राउंड कट कर सके वो ले लें। तो मैंने भी कैप यूज़ किया ताकि मेरा ब्रेड का अच्छा सा राउंड कट हो जाए। जो भी आपका ब्रेड का साइज़ है उसी साइज़ का आप कोई कैप लेके राउंड बस ये सर्कल काट लेना है। सिंपल मेथड है। नेक्स्ट मैं बेल रही हूँ और जब मैं इसको बेलने लगी तो मुझे इसमें कुछ सुराख सा नज़र आया। तो ये स्लाइस मैं नहीं यूज़ करूँगी। ऐसे स्लाइसेस जिसमें आपको इस तरह के सुराख नज़र आ रहे हो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि जब हम इसमें फिल करेंगे तो फिर वो बाहर नज़र आती हुई अच्छी नहीं लगेगी। तो आप बस ये मैंने दूसरा स्लाइस ले लिया है, इसको बेलन से बेला है और इसका भी इसी तरह से एक राउंड कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपने सारे ही सर्कल बना लेने हैं। एक ब्रेड के स्लाइस से हमें 2 पॉकेट तैयार मिलते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे ही कट कर लूँगी। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक अदद अंडा लिया है मैंने। अंडे को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी और मैंने प्लेट इसलिए यूज़ करी ताकि जब मैं इन स्लाइस को डिप करूँ तो आसानी से ये अच्छे से डिप हो जाए। अगर आप बाउल में करेंगे तो फिर वो टेढ़े हो जाएंगे और आपको फ्राइंग में मुश्किल होगी। तो इसी तरह से आप किसी खुले हुए बर्तन में लेइएगा। इसको मैंने अच्छा सा बीट कर लिया और इसको मैं अच्छा सा कलर देने के लिए जस्ट एक बहुत थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल रही हूँ। आप बहुत एक समझे एक डॉट के बराबर आपको इसमें डालना है, क्योंकि एक अंडा है तो इससे ज़्यादा इसमें कलर जाएगा नहीं। तो बिल्कुल इतना सा मैंने इसमें ये कलर ऐड करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। इससे जो हमारे स्लाइस हैं वो बहुत अच्छे गोल्डन कलर के आएंगे। आप खाली एग में डिप करेंगे तो वो अच्छा गोल्डन कलर नहीं आएगा जितना अच्छा इससे कलर आएगा। जब मैं आपको फ्राई करूँगी तो दिखाऊँगी कि कितना अच्छा इससे कलर आता है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो हमारी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं किया करें। बीच बीच में ऐसे मेन स्टेप होते हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है। बस इसको मैंने इसमें अच्छी तरह से डिप किया अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में मैं इसको अच्छा सा कोट कर लूँगी। एक अंडे में 4 to 5 स्लाइस आराम से डिप हो जाते हैं। तो जितनी भी आपको क्वांटिटी लेनी है आप उसी हिसाब से अंडे लीजिएगा। बस ये अच्छा सा हमारा हो गया है कोट ब्रेड क्रम्ब में। अब मैं इसकी फ्राइंग की तरफ आ जाती हूँ। तो मैंने पहले से ऑयल को गर्म कर लिया था। ऑयल आपने बहुत ध्यान से गर्म करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडे ऑयल में आपने ये स्लाइसेस डाले तो सारा ऑयल सोक कर लेंगे ये स्लाइस और आपका जो ब्रेड पार्सल है वो ठीक नहीं खुलेगा। तो आपने बहुत ध्यान से ऑयल गर्म करना है और फिर उसमें ये स्लाइसेस डालने हैं और जस्ट 2 मिनट लगेंगे इसके दोनों तरफ कलर आने में। बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है इन स्लाइसेस को फ्राई होने में। आप इसे फ्राई पैन में कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास कढ़ाई में ऑलरेडी ऑयल था तो मैंने इसमें फ्राई कर लिया इसको। जैसे ही इसमें नीचे कलर आ जाएगा तो मैं इसको टर्न कर दूँगी। इसकी फ्राइंग आपने बहुत ध्यान से करनी है और चूल्हे के पास से आपने बिल्कुल भी हटना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। तो आपने केयरफुली इनको देखते रहना है और फ़ौरन से इनको टर्न कर देना है जैसे इसका नीचे कलर आएगा, क्योंकि अगर ये जल गए तो फिर हमें इसे खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरा एक स्लाइस रह गया तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है।
आपने बहुत तरह की ब्रेड से स्नैक्स बनाए होंगे, लेकिन ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है। आपने इस तरह के स्नैक वाक़ई कभी नहीं बनाए होंगे कि ब्रेड से हम इस तरह के पॉकेट्स भी बना सकते हैं और इतने अच्छे स्नैक हम घर में ब्रेड से तैयार कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट रेसिपी है ये। तो मेरा नीचे से ये अच्छे से कलर आ गया था स्लाइसेस का, तो मैंने इसको टर्न कर लिया है और जो होते जाएंगे मैं वो निकालती रहूँगी। बहुत कम टाइम लगता है इसको फ्राई होने में, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो आपने बहुत ध्यान से इसको फ्राई करना है और कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप सिर्फ अंडे में कोट करते तो ये इतना अच्छा कलर इसका नहीं आता। तो जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। इसीलिए इसमें मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया था, बस जस्ट फ्यू ड्रॉप। बस जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे मैं इनको निकालती रहूँगी और मुझे इन्हें ठंडा करना है। जितनी देर में ये ठंडे होंगे तो हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान सी मैंने फिलिंग रखी है इसमें, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बस ये मेरे सारे ही फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सब फ्राई होने के बाद कितना अच्छा इनका कलर आया है। तो अब मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम इनके पार्सल तैयार करेंगे। और अब मैं इसको कट करना बता रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से कट करूँगी और इसे किस तरह से पॉकेट बनाऊँगी। तो सिंपल आपने किचन सीज़र ले लेनी है और इसको बीच में से ऐसे कट करना है। आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं, लेकिन सीज़र से ज़रा अच्छा नीट होता है, तो इसलिए मैंने सीज़र यूज़ करी है। नाइफ़ की मदद से आपने इसको जस्ट ओपन करना है, अंदर तक इसको इंसर्ट नहीं करना है। हम अब फिंगर की मदद से इसे खोलेंगे। नाइफ़ से आपने बिल्कुल इसे नहीं खोलना है, नाइफ़ अंदर नहीं चलानी है, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे और कहीं ना कहीं से ये फट जाएंगे नाइफ़ की वजह से। तो फिंगर की मदद से आप इसे खोलेंगे। देखिए कितने आराम से हमारा ये पॉकेट खुल गया है। अब इसमें आप जो मर्ज़ी चाहे फिलिंग रखें, ना ये कहीं से फटेंगे और ना ही कहीं से टूटेंगे। है ना बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक सा स्नैक। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो मैं एक और आपको कट करके बता देती हूँ ताकि आप भी आराम से इसको बना सकें। नाइफ़ से ओपन करना है इसको और फिंगर की मदद से इसे हमें अंदर तक खोल लेना है। देखिए कितने आराम से खुल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है इसको करने में, बहुत आसानी से हो रहा है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बस ये हमारे सारे पॉकेट इसी तरह से तैयार करने हैं और अब मैं फिलिंग की तरफ आ गई हूँ। फिलिंग के लिए मैंने बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। गाजर है, बॉइल्ड पोटैटो है, मटर है और चिकन है मैंने बॉयल करी हुई है और बंद गोभी थी। ये सब चीज़ें जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वेजिटेबल। और फिलिंग तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही बनाइएगा, जो आपकी फैमिली में सबको पसंद है उस तरह की फ़िलिंग बनाएं। आप चिकन फिलिंग भी बना सकते हैं, पोटैटो फिलिंग बना सकते हैं या फिर आप कोई मिक्स वेजिटेबल की भी फिलिंग बना सकते हैं। तो मैंने सैलेड फिलिंग बनाई है। सिंपल सी सैलेड फिलिंग मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जब फ्राइड स्नैक में हम इसे रखेंगे तो ये हैवी नहीं होगा, हमारे अफ्तार के लिए बहुत लाइट सा स्नैक रेडी हो जाएगा। तो जस्ट मैंने 1/4 कप इसमें मायोनीज़ लिया है। सब चीज़ें अंदाज़े से ही डाल रही हूँ मैं कि ताकि मेरी तमाम वेजिटेबल इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए। 1 टेबल स्पून मैंने केचप लिया है इसमें। और स्पाइसेस इसमें मैंने सिर्फ 2 ही डाले हैं, आपको जो भी पसंद हो स्पाइसेस आप वो ऐड करिएगा। मैं रमज़ान में अफ्तार में ज़्यादा हैवी स्नैक नहीं रखती हूँ, तो बस इसमें मैं सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक जो भी फिलिंग इसमें डालेंगे वो बहुत अच्छी लगेगी। बस मेरा मकसद आपको एक आइडिया प्रोवाइड करना है न्यू स्नैक का। तो माशाल्लाह से जो लोग घर में कुकिंग करते हैं वो खुद बहुत टैलेंटेड होते हैं, अपने जहन से बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ ले सकते हैं और अपनी स्नैक्स को और अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। मैंने किस तरह से इसको डेकोरेट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल लास्ट में। तो पहले मैं ये सारी फिलिंग मिक्स कर लूँगी और एक छोटे स्पून की मदद से मैं इसमें डालूँगी। तो आपने भी छोटा ही स्पून यूज़ करना है ताकि इसके अंदर आराम से फिल कर सके। तो ये मैंने अच्छी सी फिलिंग अपनी रेडी कर ली है। बस अब आपने क्या करना है, एक एक पॉकेट उठाना है और एक एक 2-2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। जितनी फिलिंग इसमें जाए आप बस वो इतनी आप इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि आपके ब्रेड के स्लाइस पे डिपेंड करता है कि इसका पॉकेट का साइज़ कितना है। तो मैं इसमें फ़िल कर रही हूँ और ये वाक़ई बहुत मज़े के लगते हैं बनने के बाद। इतना अच्छा इनका टेस्ट आता है ना ब्रेड के साथ इन फिलिंग का। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। बस इसी तरह से मैं सारे ही स्नैक अपने रेडी कर लूँगी।
है ना बहुत आसान सी रेसिपी और बहुत डिफरेंट सी। आप जब ये अपने टेबल पे दस्तरखान पे रखेंगे ये स्नैक्स, तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने भी ये बनाया था तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं किस तरह से ब्रेड के पार्सल्स को ओपन करूँगी, किस तरह से ये कट होंगे। लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो ये वाक़ई बहुत आसानी से बन गई थी और बहुत मज़े की भी थी। तो ये मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, तो आपने भी ज़रूर इसको बनाना है। बस इसी तरह से मैंने सारे पार्सल फिल करके लास्ट में इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक-एक सलाद के जो पत्ते होते हैं, लेट्स लीफ, वो मैंने उसके ऊपर लगाया टॉप पर। तो ये कुछ बोर्ड की शक्ल में आ गए हैं। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो आपने भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक्स भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।